सारा हिसाब लगाकर कैलकुलेशन को 2 बार चेक करके डेडलाइन से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, यानी इस बार का काम तो खत्म हो गया। क्या आप भी यही सोचकर आराम से बैठ गए हैं? तो थोड़ा एक्शन में आ जाइए, क्योंकि ITR का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। टैक्स असेसमेंट पूरा होने के बाद की कार्रवाई अभी बाकी है, यानी आपका रिफंड कलेक्शन या बैलेंस पेमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपकी तरफ से फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को असेस कर लेता है तो वो आपको असेसमेंट ऑर्डर भेजता है। इसमें आपकी इनकम से लेकर आपकी टैक्स देनदारी और उस पर मिलने वाला रिफंड या ड्यू पेमेंट का सारा हिसाब किताब होता है। अगर इस ऑर्डर में मेंशन किया गया रिफंड और आपकी तरफ से क्लेम किया गया रिफंड मैच करता है तो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है ना आसान? लेकिन ये रिफंड बीच रास्ते में अटक भी सकता है। ऐसा 2 वजह से हो सकता है। पहला ये कि जिस अकाउंट में रिफंड आना है उसकी जानकारी या खाते में गड़बड़ है। जैसे कि आपने रिटर्न भरते समय जो अकाउंट नंबर लिखा था वो या तो गलत हो गया या खाता किसी वजह से बंद पड़ा है या वेरीफाई ही नहीं हुआ। पहले केस में तो आप जानकारी ठीक करके रिटर्न पा सकते हैं। बाकी दोनों केसेस में आपको ऐसा खाता इस्तेमाल करना होगा जो एक्टिव हो, और एक्टिव खाते को वेरीफाई करने के बाद ही आपको रिटर्न मिल पाएगा। अब दूसरी वजह थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को असेसमेंट के बाद पता लगता है कि आपका कुछ टैक्स ड्यू है तो वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 245 के तहत आपके रिफंड से वो अमाउंट सेट ऑफ कर सकता है। अब हो सकता है कि वो टैक्स किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर का रहा हो या आपके रिफंड क्लेम से अलग इस साल आप पर टैक्स की देनदारी ज्यादा बनती हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका रिफंड बनता है 5,000 रुपए, लेकिन असेसमेंट के हिसाब से पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका 4,000 रुपए का टैक्स बकाया था। तो इस बार आपको रिफंड में से 4,000 रुपए और उस पर बनने वाला ब्याज काट कर रिटर्न मिलेगा। और अगर मानिए टैक्स मिलाकर ये रकम 5,000 से ज्यादा बनी तो आपको रिफंड तो नहीं मिलेगा बल्कि जेब से और पैसे चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हर केस में आपको पैसे चुकाने ही होंगे। अगर आपको लगता है कि असेसमेंट में कुछ गलती हुई है और आपका पिछला कोई टैक्स बकाया नहीं है या बकाया टैक्स का अमाउंट सही नहीं है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपना रिस्पॉन्स और सभी जरूरी प्रूफ सबमिट कर सकते हैं और सही रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टैक्स वाकई बकाया है तो साइट पर ही उसको जल्द से जल्द पेमेंट कर दें ताकि आउटस्टैंडिंग टैक्स पर इंटरेस्ट बढ़ता ना जाए। लेकिन यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, अगर रिफंड या आउटस्टैंडिंग टैक्स को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई करनी है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटीमेशन मिलने के 15 दिन के अंदर ही करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो आयकर विभाग ये मानता है कि रिफंड या टैक्स कैलकुलेशन के असेसमेंट से आप सहमत हैं और उसी के हिसाब से रिफंड को सेट ऑफ किया जा सकता है या एडिशनल टैक्स लगाया जा सकता है। तो अब आप भी अपना रिफंड स्टेटस और उससे जुड़े डिटेल्स को चेक करें और जरूरी कदम उठाएं।